यार। लेकिन चलिए योगी बाबा तो बैठ गए, लेकिन ये राहुल गांधी बड़े खड़े हो रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी के बारे में आपके क्या विचार हैं? वो कहते हैं वोट चोरी हो रही है। अभी प्रधानमंत्री की मां के लिए कांग्रेस ने एआई का एक वीडियो बनाया, क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे लगता है कि थोड़ा एक इतना तो समझदारी होनी चाहिए विपक्ष को भी कि आप विरोध करिए, पर ऐसा विरोध मत करिए जो देखने में भी अच्छा ना लगे, सुनने में भी अच्छा ना लगे। ठीक है, विपक्ष का काम है विरोध करना ही चाहिए, पर थोड़ा सा एक मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। जी, राहुल गांधी के बारे में आपके विचार क्या हैं? अब वो जैसा आपने कहा कि खड़े हो रहे हैं, खड़े तो बहुत दिन से हो रहे हैं, पर खड़े हो नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है अभी खड़े नहीं हो पा रहे। और अखिलेश यादव? मतलब वो भी उनके साथ ही हैं दोनों लोग, और साथ में उधर हमारे तेजस्वी भैया भी हैं। ये सब लोग मिल के कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिश कामयाब इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि आप विरोध किसका कर रहे हैं। जैसे विरोध करने का तरीका तो ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 47 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो आप तीनों मिलके बोलिए कि हम जोर लगाएंगे और थोड़ा जल्दी बना देंगे। ये भी हो सकता है तरीका, लेकिन नहीं, विकसित राष्ट्र बन ही नहीं सकता। सत्ता में तो आए, यहाँ वैक्सीन बन ही नहीं सकती, इंडिया कभी ऐसा मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता। ये सब बातें करके आप अपने देश का विरोध करने लगते हैं, ये क्या तरीका है? जी, लेकिन हाल ही में रामभद्राचार्य जी को आप भी जानते हैं, पूरा देश परिचित है। उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश में मिनी पाकिस्तान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिनी पाकिस्तान बढ़ना है। और इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ का 9 साल से 8 साल से राज है, प्रधानमंत्री मोदी 11 साल से सत्ता में है, फिर भी मिनी पाकिस्तान बन रहा है, तो दोष तो बीजेपी सरकार का हो गया फिर। अब इस विषय में मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात हुई होगी जिसके वजह से उन्होंने ये बयान दिया होगा, पर मैं ये देखूंगा तो समझ पाऊंगा, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। वेस्टर्न यूपी के संदर्भ में उन्होंने ये बात को बोला, पर क्यों बोला ये मुझे जानकारी नहीं है। जी, इस पर आप बोलने से बचना चाहते हैं? नहीं, मैं जानता नहीं तो मैं जरूर, मैं थोड़ा फिल्म बनाने में व्यस्त हूँ अभी। ओके तो राजनीति उतना वो। अच्छा, चलिए अब हम आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाएंगे और आपका रिएक्शन लेंगे। देखते हैं पहली फोटो कौन सी आ रही है, आइए देखते हैं स्क्रीन पे। खड़े हो सकते हैं आप? हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, मैं तो इनके लिए वही पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूं कि इनके लिए भी और प्रधानमंत्री जी के लिए भी, जब भी मैं इनको कार्य करते हुए अपने देश को, प्रदेश एक लाइन में बोलना है। एक लाइन में, योगी मोदी इस कलयुग में राम लला के दूत हैं और भारत माता कहती है ये दोनों मेरे सपूत हैं। ओके, अगला देख लेते हैं, अगली फोटो किसकी आ रही है, अब बताइए। हाँ, ये त्रिदेव हैं ये भोजपुरी के त्रिदेव हैं तीनों, मनोज तिवारी भैया, रवि किशन निरहुआ, और तीनों ही मिल करके प्रयास कर रहे हैं कि तीनों में से क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है? मनोज भैया। रवि किशन कहते हैं वो अच्छा खेलते हैं, और रवि भैया भी खेलते हैं, लेकिन मुंह से ज्यादा अच्छा खेलते हैं ठीक है, अगली फोटो देख लेते हैं किसकी आ रही है। अमरपाली दुबे, ये कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं इनको? हाँ, क्यों नहीं, गा दीजिए फिर। इनके साथ मेरी बहुत सारी फिल्में हैं। एक गाना, हिंदी वाला गाना होना चाहिए इसमें। ओ जहिया से घरवा में डेग तोहर पर गइल, लागेला चांद जैसे अंगना उतर गइल। ये हिंदी का गाना को डेडिकेट करना चाहेंगे तो? हिंदी का गाना, तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। जी, चलिए अगली तस्वीर देखते हैं कौन सी आ रही है। अखिलेश यादव जी हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? अपने सांसदों के साथ हैं। बिल्कुल, ये हमारे भैया हैं और इनको, भैया को मैं जब भी देखता हूं तो मैं यही सोचता हूं कि नेता तो बहुत अच्छे हैं ये, लेकिन इनको भी बीजेपी में होना चाहिए। इनको बीजेपी में होना चाहिए।
आप कह रहे हैं अखिलेश यादव को बीजेपी में होना चाहिए, क्यों? होना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी कृष्ण के वंशज हैं और ये राम श्याम की धरती है। चलिए, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो अखिलेश यादव तक पहुंचाया जाए, उनका रिएक्शन लेंगे कि वो बीजेपी में उनका स्वागत करने को तैयार है दिनेश लाल यादव, अखिलेश यादव का। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि इनको बीजेपी में लाया जाए। बिल्कुल जी जी। चलिए, अब ये रैपिड फायर राउंड है। आप नेता अच्छे हैं या अभिनेता अच्छे हैं? अभिनेता अच्छे हैं। भविष्य का दमदार नेता कौन है, अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी? चूज वन। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ। इन दोनों में से बेहतर नेता कौन है, ये चूज करना है। योगी जी तो है ही बेहतर। ये दोनों में से तो अखिलेश भैया बेहतर है। अखिलेश भैया बेहतर है। चलिए, मेरा अगला है, भोजपुरी का इन दिनों बड़ा सितारा कौन है, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? अरे दोनों बड़े हैं, एक को चूज करना है भाई। एक को चूज करेंगे तो पवन सिंह। मनोज तिवारी और रवि किशन में से बड़ा शोमैन कौन है? एक। पब्लिक कह रही है मनोज भैया। वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर मनोज भैया को देखा जाए तो वो हर क्षेत्र में, मतलब रवि भैया तो अभिनय के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं, पर इनको देखा जाए तो ये जितना बढ़िया अभिनय करते हैं उतना ही बढ़िया ये राजनेता हैं, उतने ही बढ़िया ये मतलब स्टेज के भी परफॉर्मर हैं। तो ठीक, जनता सही कह रही है। अगली तस्वीरें आपको थोड़ी परेशान करने वाली हो सकती हैं, चाहिए प्ले करते हैं। अब इनमें से बेहतर अभिनेत्री कौन है, इन तीनों में से? बेहतर अभिनेत्री तो आम्रपाली ही है। बेहतर अभिनेत्री आम्रपाली है। अक्षरा सिंह नहीं है अच्छी? वो भी हैं, पर आपने कहा बेहतर, तो आम्रपाली जी की साथ में जो भी फिल्में हैं वो बहुत सराही गई। नंबर टू कौन है? नंबर 2 तो उनको मोनालिसा जी। चलिए, मतलब अक्षरा सिंह को आप नंबर 3 पे मानते हैं? अरे भाई, तो आप 3 लोगों को दिखाएंगे तो तीनों को क्या बोल सकते हैं, तीनों को एक नंबर रखिए। चलिए, अगला देख लेते हैं क्या आ रहा है। लालू परिवार में बेहतर लीडरशिप किसमें है, इनमें या इनमें? मैं इनके राजनीति के बारे में जानता ही नहीं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है, नरेंद्र मोदी को आप किस तरीके से देखते हैं? देश के प्रधानमंत्री हैं, वन लाइन। मुझे लगता है कि वो सदी के महानायक हैं और कभी कभी धरती पे इस तरह के महापुरुष पैदा होते हैं। उस सदी के महानायक हैं, कभी कभी धरती पे ऐसे पुरुष पैदा होते हैं, महापुरुष पैदा होते हैं, ये आपको कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे मंच पर आए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते चलते कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को आप? हाँ, चलेला झूम के बाबा का बुलडोजर, घुस जाल बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर, चलेला जब चाप के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है आप तमाम मेहमानों का। शांतनु गुप्ता, जावेद साहब, साथ ही साथ सतीश के सिंह, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में खास तौर पर जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। जय हो। थैंक यू सर।